ज़िंदगी में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर रह कर हमें खुशी नहीं मिलती। किसी बदलाव या चैलेंज की खोज में बस निकल जाने का दिल करता है। और ज़िंदगी में कोई भी ख्वाहिश या कुछ भी सच्चे दिल से करने की ख्वाहिश का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी खोज में गुम होकर ही तो मंजिल मिलती है। आपको एक्सप्लोरिंग मानसेरा के पहले व्लॉग में एक ज़बरदस्त लोकेशन पर लेकर चलते हैं, जिसके लिए आप मानसेरा बाईपास रोड से बालाकोट रोड पर जाने से पहले राइट साइड पे लगे बेहरा राग पार्क रोड के रास्ते को फॉलो करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे। जी, अब हम मानसेरा की टॉप पे हैं। आपको इस जगह से तकरीबन हर इलाका आपको नज़र आएगी। अगर आप उस तरफ देखें तो वो टंडियानी का एरिया है। टंडियानी पीक है अहमदाबाद की जो सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पे तकरीबन साल के 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे तनावल का डिस्ट्रिक्ट नज़र आता है, तनावल का एरिया है सारा। और अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखें तो ये सारा मानसेरा का एरिया नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आपको कलान नारान तक की पहाड़ियों की नज़र आ सकते हैं। और अगर आप उस तरफ देखें एक हिस्टोरिकल एरिया है, वहाँ पे उसको कली गट्टी कहा जाता है। और ये एक बहुत ही पुरानी और कदीम जगह है। हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारा ये इरादा है कि आपको कली गट्टी की सैर कराएं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं और आप उस तरफ विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे थम्स अप करें कि हम उस जगह का व्लॉग भी बना सकें। तो चलें आपको अभी इस एरिया की सैर कराते हैं। तो कासिम भाई, आज आप हमें यहाँ पे लेके आए हैं, तो क्या खसूसियत है इस जगह की? ये जगह मानसेरा के आप इसको टॉप कह सकते हैं ना। ये एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है जिसको बेहरा राग पार्क भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप टॉप पे आएंगे तो आपको मानसेरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट का नज़ारा आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इधर राइट साइड पे भी देखेंगे तो आपको मानसेरा का पूरा एरिया नज़र आएगा। और अगर आप इधर से लेफ़्ट साइड पे भी देखेंगे तो आपको मानसेरा का पूरा एरिया नज़र आएगा। यहाँ पे पिकनिक के लिए भी एक अच्छी लोकेशन है। गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए हैं। मैं तो समझा था कि यहाँ पे ऊपर आते हुए कोई पक्की सड़क होगी, मगर यहाँ तो बिल्कुल तंग रास्ता, कच्चा रास्ता है। बड़ी मुश्किल से हम ऊपर आए, रास्ते से बार बार मुझे उतरना पड़ा है, काफ़ी चलना पड़ा है मुझे। तो इसके बारे में बताएं आप। ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अभी अभी नया नया बन रहा है। वैसे आपने सुना होगा कि जिस तरह मुश्किल रास्तों पे चल के मंजिल जो मिलती है वो बहुत ही हसीन होती है। तो यहाँ पे भी जब आप मुश्किल रास्ता थोड़ा सा तय करके जब ऊपर पहुँचेंगे तो आपकी सारी थकान या जो आपको रास्ते में मुश्किलात नज़र आती हैं, जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो सारी भूल जाएंगे आप। तो आप यकीनन यहाँ पे आएँ, रास्ते की फ़िक्र ना करें, ये जल्द ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जो लोग एडवेंचर करने के शौकीन होते हैं या जिनको थोड़ा शौक होता है वो लोग इतना मुश्किल रास्ता नहीं है, आराम से आप ऊपर पहुंच वैसे सकते हैं। हाइकिंग के लिए भी ये रास्ता काफ़ी प्यारा है। अगर कोई लोग पहाड़ चढ़ना चाहता है, हाइकिंग करना चाहता है, हाइकिंग तो के लिए तो यहाँ ये पे आ सकते एरिया हैं लोग। एक बेस्ट एरिया है। अगर आप यहाँ पे हाइकिंग जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या शुरू में यहाँ पे जब अगर आप ऊपर तक आएंगे तो आपकी हाइकिंग स्किल्स और ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें आदी हो जाएंगे और आप कहीं भी फिर वॉक करने की या कहीं घूमने की जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस खूबसूरत जगह पे ले गए हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ से कंप्लीट मानसेरा नज़र आ रहा है हमें। तो ये है कि रास्ता मुश्किल था पर नज़ारा हमें जो देखने को मिला है वो इस कदर ही दिलकश था। यहाँ पे एक अच्छा टाइम गुजारने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि बारिश भी आने वाली है और बारिश में यहाँ पे कोई इस तरह इंतज़ाम नहीं है, तो इसलिए हम घर के लिए निकलते हैं। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. مزید ولاگز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ.